हेलो माय डियर फ्यूचर क्लास। तो कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का बहुत इंपॉर्टेंट और खूबसूरत सा टॉपिक जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी। ठीक है, शॉर्ट में बोला जाता है एमओटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग 11 के हर एक पेपर में, हाफ ईयरली में या फिर एनुअल में जरूर आता है ये। काफी अच्छे से आप पढ़ लेंगे। इस पे बहुत से टॉपिक है जो आपको काफी चीजें क्लियर करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर के बारे में आपको सिखाएंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में आपको सिखाएंगे, जो मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में आपको सिखाएंगे। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आज डालेंगे टॉपिक और करते हैं इसको स्टार्ट। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब तक समझ में नहीं है आप बने रहिए वीडियो के साथ और देखिए ध्यान से। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करूंगा। सो सबसे पहले एफ होम्स एंड आर एस मिलिकन साइंटिस्ट ने 1932 में एक थ्योरी इवेंट करी जिसका नाम रखा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एफ होम्स एंड आर एस मिलिकन, याद रखिएगा नाम। ठीक है, सो 1932 में इनके दिमाग में एक आइडिया आया। इन्होंने कहा कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जुड़ती हैं तो जब जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल होती है उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होनी चाहिए। ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलती है तो डिफरेंट एटम के साथ अगर वो मिलेंगी तो उनके न्यूक्लियाई पर डिफरेंट इफेक्ट होता है, जिस कारण वो ऐसे कॉम्बिनेशंस नहीं रख सकते कि वो एक ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिखाए। मुझे पता है ऐसे में कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप इसको प्रैक्टिकल नहीं देखेंगे। लाइक अभी तक हम ऐसे समझते थे कि जैसे हमारे पास H2 है, सो एक हाइड्रोजन H1 होता है, दूसरा हाइड्रोजन भी 1H1 होता है। सो अभी हमने इसका स्पिन ऐसे दिखाया पीपीटी में और इसका स्पिन हम उल्टा दिखा देते हैं और बोलते थे इनका कंबाइंड स्टेट में फॉर्म बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि ऐसी होगी। ये हम मानते थे कि एटॉमिक ऑर्बिटल ये है और इनकी एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। ठीक है, लेकिन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वो कहती नहीं, ऐसा नहीं है। उसका कॉन्सेप्ट ये कहना था कि लाइक जैसे आपके पास H2 है, सो H2 में आपके पास जैसे लिखा 1H1, सो 1S1 ये एक हाइड्रोजन का है, ये दूसरा हाइड्रोजन का है, 1S1 1S1। अब ये दोनों हैं आपके एटॉमिक ऑर्बिटल। जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल है उतनी क्या होंगी आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, सो एक हाइड्रोजन के पास 1S1 तो दूसरा हाइड्रोजन के पास 1S1 होगा। ठीक है बच्चों, तो फिर अब ये मेरे इलेक्ट्रॉन कितने हैं हाइड्रोजन के पास 2, H2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, और इलेक्ट्रॉन को फुलफिल कीजिए 1 2। ठीक है, सो यहाँ पे जो दो आप देख रहे हैं ये फिर करने का तरीका याद रखना, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल उतनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस थ्योरी का इसका नाम होता है, ऑर्बिटल को डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इसको बोलते हैं एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। याद रखना, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्टार से। ठीक है, पैटर्न में आपका एनर्जी का पैटर्न यहाँ पे लिखा है तो आप उसे लर्न जरूर करिएगा बच्चों। पहले एनर्जी का पैटर्न देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको बताएगी बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, बॉन्ड ऑर्डर कैसा होगा। ठीक है, दूसरा ये आपको सिखाएगा बच्चों मैग्नेटिक नेचर के बारे में, मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक बिहेवियर भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसके अलावा स्टेबिलिटी के बारे में बताएगा कि स्टेबल है कि नहीं है, स्टेबिलिटी भी बताता है। सो बॉन्ड और मैग्नेटिक नेचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उसी को समझते हैं। देखो अगर मैग्नेटिक नेचर में पूछेगा तो मैग्नेटिक नेचर में 3 कैटेगरी आएगी। अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म बनाता ना दिखाई दे तो हम उसे बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। इस टाइप होगा फेरोमैग्नेटिक बच्चों। और अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा पेयर्ड बनाता दिखाई दिया, कोई भी कहीं पे 2 3 कोई पेयर्ड बनाता, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है कहीं भी तो वो पैरामैग्नेटिक होंगे। कैसे देंगे आप लोग पैरामैग्नेटिक। कोई भरा हुआ लाइक जैसे ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस है तो पैरामैग्नेटिक, सारे अनपेयर्ड है तो फेरोमैग्नेटिक। अगर इसके अलावा आपका अगर दिखता है कुछ इस तरह से, अगर आपको दिखता है जैसे कि 1 2 1 2 सब भरे हुए हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन है नहीं, प्रेजेंस है नहीं, तो डायमैग्नेटिक। कैसे देख रहा है आपका डायमैग्नेटिक। सो बस ये इतना सा याद रखना है आपको, कौन फेरो होगा, कौन पैरा होगा, कौन डाई होगा। ठीक है बच्चों, सो बॉन्ड पर डिस्कस करेंगे, स्टेबिलिटी डिस्कस करेंगे। देखो एनर्जी का पैटर्न आपको लर्न, ये चीजें तो वो है जो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सीक्वेंस पैटर्न पता होनी चाहिए। देखिए सबसे लोअर एनर्जी होती है आपकी 1s सिग्मा की, इससे ज्यादा एनर्जी होती है 1s सिग्मा स्टार की, इससे ज्यादा एनर्जी होती है 2s सिग्मा की, और उससे ज्यादा एनर्जी होती है आपकी 2s सिग्मा स्टार की, और इससे ज्यादा एनर्जी होती है आपकी 2pz की सिग्मा की, फिर उससे ज्यादा एनर्जी होती है 2px पाई बराबर होती है 2py पाई के, इनसे ज्यादा एनर्जी होती है 2px पाई स्टार की और इक्वल होती है 2py पाई स्टार के। ठीक है, एंड फिर इससे ज्यादा होती है 2pz सिग्मा स्टार की। तो मेरे बच्चों 10 तक के लिए तो ये एनर्जी का पैटर्न ये है पूरा, याद रखो।
अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं, लेकिन नीचे वाले का बोल रहे हैं सिग्मा और वाले का सिग्मा स्टार बोल रहे हैं। तो सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला देख लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं, ये चीज आपको रिमेंबर रखनी है, ये चीज आपको याद रखनी है, लेकिन इजी है, बहुत इजी। मैं बता रहा हूं आपको, बस सीखते रहिए मेरे साथ लगे रहिए, मैं आपको कंप्लीट सिखा दूंगा इसको, ठीक है। सो बॉन्ड ऑर्डर फॉर्म होता है NB माइनस NA अपॉन 2 बच्चों। NB कहा जाता है सिग्मा को, और सिग्मा स्टार वगैरह को, स्टार वगैरह कहा जाता है एंटी मॉलिक्यूलर जितनी भी ऑर्बिटल होंगी ना, उसको मिलेंगे, इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। सो ये रहा, ये 2 है, 2 माइनस यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 डिवाइड बाय 2, सो 2 डिवाइड बाय 2 यानी कि 1। सो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितने का होता है, 1 का। अब बताइए हाइड्रोजन आपकी किस कैटेगरी में आ रही है, क्या वो फेरोमैग्नेटिक है, नहीं। क्या वो पैरामैग्नेटिक है, नहीं, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है किसी में भी। क्या वो डायमैग्नेटिक है, यस, क्योंकि उसकी जितनी जो भी ऑर्बिटल भर रही है फुलफिल्ड है, फुलफिल ऑर्बिटल होने के कारण ऑक्सीजन इज अ डायमैग्नेटिक। सो कभी कभी मैग्नेटिक बेस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रूव दैट ऑक्सीजन हाइड्रोजन इज अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। सो हाइड्रोजन इज अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, उसके लिए आप इस तरह से समझा सकते हैं। चलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं तो बहुत ज्यादा इजी होगा मेरे ख्याल से। हम समझते हैं O2 का। याद रखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको किस चीज का बताई थी, वो आपको ये बताती है जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल होंगी उतनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगी। इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, इसको एटॉमिक एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये है एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलिए ऑक्सीजन का देखते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा लेंथी भी है, बड़ा भी है, तो इसको समझते हैं इसको। देखिए सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ऑक्सीजन का 8 1s2 2s2 2p4, ये ऑर्बिटल्स बनाने हैं। ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल ऐसा जोन होता है, ऐसा स्पेस होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के फाउंड होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है बच्चों। सो यस, ये रहा एक ऑक्सीजन, पहले इसकी 1s वाली शेयर ये एक ऑक्सीजन की, दूसरे ऑक्सीजन की 1s, फिर ये उसका 2s हो गया, ये उसका 2p हो गया। एक ऑक्सीजन का तो ये, फिर दूसरा ऑक्सीजन के लिए ये उसका 1s था, ये उसका 2s है, और ये उसका 2p हो गया, ठीक है। याद है एनर्जी नीचे से ऊपर जाते हुए इंक्रीज होती है, एनर्जी क्या होती है आपकी, इंक्रीज, ठीक है, यस। चलिए जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल होती जाएगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये तो है आपकी थ्योरी, जितनी एटॉमिक उतनी मॉलिक्यूलर, जितनी एटॉमिक उतनी मॉलिक्यूलर। ठीक है, चलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिग्मा, इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा स्टार, इसको भी सिग्मा, सिग्मा स्टार। ये कौन सा सिग्मा है, 1s का सिग्मा है, ये भी 1s का सिग्मा स्टार है, ये 2s का सिग्मा है, ये 2s का सिग्मा स्टार है। ये वाला कैसा होगा, ये होगा 2pz सिग्मा, और ये वाली शेप कौन सी होगी, ये होगी आपकी 2px पाई, ये वाली कौन सी होगी आपकी 2py पाई, ये वाली कौन सी होगी आपकी 2p x पाई स्टार, ये वाली कौन सी होगी आपकी 2py पाई स्टार, ये वाली कौन सी होगी आपकी 2pz सिग्मा स्टार। सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें, 2pz सिग्मा स्टार, ठीक है, याद रखना इस चीज को। चलिए मैंने साथ साथ फिर भी कर दी, जो सारी ऑर्बिटल थी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी। अब आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन होते हैं 8, तो दो ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों, 8 to the 16, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो टोटल हमने 16 इलेक्ट्रॉन भरे। रिमेंबर दैट जब भी इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो हुंस रूल ओबे होना चाहिए, पाउली ओबे होना चाहिए, और इसके अलावा आपका ऑबो प्रिंसिपल, तीनों यहाँ पे ओबे होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये ओबे हो रहे हैं, इस पे आपकी फॉर्म में भरता जा रहा है, इंक्रीज एनर्जी लेवल के फॉर्म में भरता चल रहा हूं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो आप निकालेंगे इसमें बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन इज NB मतलब सिग्मा वाले अपॉन 2, सिग्मा मतलब जिसमें स्टार ना, ठीक है। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी वो भी नहीं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये है और ये है, स्टार वाली ये है, स्टार वाली ये है, स्टार वाली ये है। चलिए तो सबसे पहले क्या है हमारे पास NB, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 10, 6 इलेक्ट्रॉन है ना टोटल, टोटल कितना हो गया 2 4 6 10 10 माइनस, सिग्मा वाले कितने 2 और 4 और 2 6 by 2 is equals to 4 by 2 is equals to 2, so टोटल आपके पास कितने हैं 2। so ऑक्सीजन का बॉन्ड नंबर कितना होता है 2 का, ऑक्सीजन कितने से जुड़ेगा दूसरे से, डबल बॉन्ड के साथ। चलिए इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर डिस्कस करते हैं। क्या मुझे जो लास्ट में दिखाई दे रहा है उसमें सारे में स्पिन अप है, नहीं, तो फेरो तो नहीं, वैसे फेरो आपको मिलेगा भी, आपको मिलेगा तो पैरा मिलेगा, तो बेटा याद में डाई मिलेगा,
ठीक है ना। फेरो नहीं मिल सकता, पॉसिबल नहीं, पर मैं आपको बताया कि फेरो मैग्नेटिक होते क्या है। देखिए पैरा का मतलब होता है जिसमें कुछ भी आपको अनपेयर, देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन दो है इसमें, दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, फुलफिल तो नहीं है ना, फुलफिल का मतलब होता है ऐसे भरे हुए, ऐसा अनपेयर, देखो ये खाली है, खाली आपने भी, सो अनपेयर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है, दैट्स व्हाई ये है आपका पैरामैग्नेटिक, वहां पे लिखा है ना कि अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो तो कैसे होगा, पैरामैग्नेटिक। सो वेरी शॉकिंग न्यूज़ है, बट यस ऑक्सीजन इज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ऑक्सीजन कैसा होता है आपका, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम नाइट्रोजन का करते हैं, एक बार एक्सिस को नोट कीजिए। चलो अब देखते हैं नाइट्रोजन का। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा, और इतना कॉम्प्लिकेटेड वैसे ही है नहीं, अगर आपसे बार बार वीडियोस में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए नाइट्रोजन का देखते हैं, नाइट्रोजन इज N2, सो नाइट्रोजन इज 7, 1s2 2s2 2p3। देखिए सबसे पहले एक नाइट्रोजन का बनाना है, ठीक है, ये इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरे वाले का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरे वाले का 1s 2s, फिर ये उसका 2p, ये उसका 2p। क्या सीखा है मैंने, पहले जितने एटॉमिक होते हैं मोलर ऑर्बिटल, ये 1s है, ये 2s है और ये 2p है, बहुत छोटा छोटा हो गया। चलिए जितने एटॉमिक ऑर्बिटल है उतनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी है, नीचे वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है बच्चों। और नीचे वाले को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो वाले को एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलो अब टोटल आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बस आगे बताइए। 7 2 40, एक नाइट्रोजन में 7, 2 पे 14 हो जाएंगे, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सब फुलफिल हो गए, ठीक है 14। सो अब आप मुझे बताइए यहाँ पे सबसे पहले कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले सिग्मा वाले की सर, ये सिग्मा होता है आपका, ये भी सिग्मा होता है, ये आपका सिग्मा, ये आपका पाई है ना, ये वाले कितने जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और यहाँ पे कौन सा आती है एंटी मॉलिक्यूलर, सिग्मा स्टार है, 2s का सिग्मा स्टार है, और ये पाई स्टार है आपके दोनों, पाई स्टार, और ये वाला है आपका सिग्मा स्टार, वो सब आपको पता है, इससे पहले मैंने बताया कौन x कौन y कौन z है। सो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के सिग्मा वाले काउंट करना था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 4 6 10 10 माइनस 2 और 2 4, यहाँ तो कुछ है नहीं, 4/2। पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जितने भी हैं वो लिखते थे, फिर एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऊपर वाले वो लिखते हैं, 6/2 इज इक्वल्स टू 3। सो बॉन्ड ऑर्डर कितने का आ गया सोचो, 3 का, ये भी याद रखेंगे, नाइट्रोजन पीछे कितना बॉन्ड ऑर्डर होता है 3 का, ठीक है। मैग्नेटिक कैरेक्टर आप इसको बताना चाहेगा, मैग्नेटिक नेचर वो कैसा होगा, इसकी जो मुझे ऑर्बिटल दिखाई दे रही है वो यहाँ पे सूट हो रही है, फुलफिल है सारी सारी, क्योंकि फुलफिल्ड है सारी सारी, तो कैसा हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। सो नाइट्रोजन इज अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर आप नाइट्रोजन को किसी मैग्नेटिक फील्ड में डाल देंगे सो वो मैग्नेटिक फील्ड जरा ना तो अट्रैक्टिव की तरह करोगे। पैरा का मतलब होता है स्लाइटली अट्रैक्टिव टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड, डाया का मतलब होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं रहती, बिल्कुल कसर शो कर सकती है, ठीक है। ये थी दो चीजें। चलिए अब इसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो करते हैं एनसीईआरटी में भी है, इसको कैसे नोट कीजिए आप। देखिए मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन टीचरों का क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये हीलियम के पूछा जाता है कि व्हाई हीलियम डज नॉट एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म, मतलब हीलियम व्हाई He2 डायटोमिक, ठीक है, व्हाई He2 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। लाइक जैसे कि आपने देखा होगा कि H2 है, जैसे H2 है, Cl2 है, Br2 है, I2 है, भाई ऐसा क्या है कि हीलियम जो है वो आपका He2 में डायटोमिक एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम सबको पता है बच्चों कि He2 1s2, ये एटम है, एटॉमिक डायटोमिक का साइन है, ये तो उसका एटॉमिक नंबर है। सो ये अपना एक हाइड्रोजन जिसके हीलियम जिसके पास अपनी एक शेल है, ये इसकी एटॉमिक शेल है, ये तो दूसरा है कि एटॉमिक शेल है, चेक करते हैं कि ऐसा क्या है। तो ये रहा हीलियम की जितने एटॉमिक थे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो चलिए तो अभी इस वाले को सिग्मा, इस वाले को सिग्मा स्टार, इसका नाम है 1s, इसका नाम है 1s, ठीक है। चलो तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक हीलियम के पास 2 है, दो हीलियम के पास 4 है बच्चों। सो 1 2 3 4, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आ जाएगा n सिग्मा माइनस n सिग्मा स्टार, वही यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
इज इक्वल्स टू एन बी माइनस एन ए भी लिख सकते हैं आप, कोई कंफ्यूजन नहीं है, नीचे वाले एक्स को पहले माइनस करना है। तो 2 माइनस 2 डिवाइड बाय 2, 0 डिवाइड बाय 2 दिस इज इक्वल्स टू 0। सो क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 है, बच्चों याद रखना कि मैग्नेटिक कैरेक्टर जब बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है तो मैग्नेटिक कैरेक्टर डज नॉट एग्जिस्ट। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ही 0 है तो वो तो डायटोमिक है ही, जो डायटोमिक है नहीं उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में बात नहीं करें, ठीक है। सो हीलियम डज नॉट एग्जिस्ट, आप याद रखना हीलियम का मैग्नेटिक कैरेक्टर भी एग्जिस्ट नहीं करता है, और उनके बीच में बॉन्ड ऑर्डर ही 0 है, मतलब ये एक हीलियम है और दूसरा हीलियम उसके पास आने नहीं चाहता, बीच में बॉन्ड बनता ही नहीं है, ये हम कह रहे हैं। बॉन्ड ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 है तो कहां होगा इसका, तो एक्सचेंज हो जाएगा, दैट्स व्हाई हीलियम डज नॉट एग्जिस्ट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आएगा कि क्या कॉन्सेप्ट होते हैं इसके, है ना। इतना टफ तो है नहीं वैसे, और टीचर्स का बनाने के लिए जो कर सकते हैं मैं आपको उत्तर बता देता हूँ क्या होता है। जो आपके जेईई वगैरह में क्वेश्चन आते हैं, 72 क्वेश्चन बता देता हूँ इनके जेईई वाले क्वेश्चंस। आपके पास आएगा कि जो O2 होता है, O22 नेगेटिव होता है, O22 पॉजिटिव होता है, इनमें आपको पता है इनके मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में बताना है, ठीक है। इन सब के बॉन्ड और मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करना है। चलिए फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन इज 8, सो 1s2 है बच्चों, 2s2 and 2p4, सो ये रहा 1s, ये है 2s, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ p ताकि हौच पौच ना लगे, ठीक है ना। p वाली शेल में आपको बनाया, आपको इसी के ऊपर बनाना है, चलो मैं यहीं पे बनाता हूँ, इस वाले में आपको दिखाता हूँ 1s2 2s2 2p4, ये ऑक्सीजन का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि 8 नंबर का आता है, ठीक है। चल 1s2 2s किया, अब आता है 2p, मैं एक ही में सबको सिखा दूंगा आपको, ठीक है, सारे तो आपको बार बार मैंने करने की जरूरत नहीं, ऐसे बन जाएगा। चलिए हम सबको पता है कि ये जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल 1s 2s 2p, सो 1s 2s 2p, फिर दूसरा एटॉम 1s 2s 2p, 1s 2s 2p, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो बच्चे सबसे पहले ऑक्सीजन में कितने हैं, एक ऑक्सीजन में 8 होते हैं, तो दो ऑक्सीजन हो गए 16 इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो O2 के पास लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, दैट्स व्हाई ये आपका पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर जल्दी लिखो, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा इसका, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, 2 4 6 10 10 माइनस कितने हैं 2 4 6 6 बाय 2, यानी कि 4 बाय 2 इज इक्वल्स टू 2। चलो अब हम आते हैं O2 नेगेटिव में, नेगेटिव हम दो इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, सो 16 और 2 कितना जगह 18 है ना, 16 और 2 कितना जगह 18, सो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है ना, 16 17 18। सो नेचर तो अभी भी कैसा है आपका, पैरामैग्नेटिक ही है, नेचर भी आपका कैसा है, पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर की बात देख लेते हैं, बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो कितना जाएगा इसका, बॉन्ड ऑर्डर जाएगा 2 4 6 10 10 माइनस 2 4 और 4 8 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 बाय 2 इज इक्वल्स टू 1। बॉन्ड ऑर्डर कितना जाएगा इसका 1 का, ठीक है। 6 2 4 6 10 2 2 4 और 4 8, यस दैट्स इट। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 था। अब आ जाओ लास्ट वाले पे, O2 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव था, पहले इसको ऑक्सीजन बनाता हूं, ये था ऑक्सीजन का अपना खुद का जो ऑरिजिनल था, इस ऑक्सीजन का ये था ना पहले, दो नेगेटिव था, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ये ना होता है पॉजिटिव मत देना, अब 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिए, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन टोटल 16, ये देखो 16 की बात है, 2 4 6 2 4 6 2 8 10 2 12 14 2 16, पहले 16 थे, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन थे 16, अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अब हो जाएंगे 40 इलेक्ट्रॉन। सो क्या करना है, 2 4 6 10 2 4 6 4 10 2 4 6 8 10 12 14, सो दो इलेक्ट्रॉन को हटाने की पॉजिटिव ना, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो बॉन्ड ऑर्डर कितने का आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस 2 4 6 10 2 4, बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो 4 एंटी बॉन्ड, सो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू 6 बाय 2 यानी कि 3 का बॉन्ड ऑर्डर के बीच होगा। मैग्नेटिक कैरेक्टर की अगर आप बात करेंगे तो सारे आपको अप डाउन दिखे, कोई अंतर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी आपका डायमैग्नेटिक होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, जो आपको समझ में आया होगा।
ये था आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है काफी एग्जामों के लिए। और एनर्जीज के पैटर्न याद रखिएगा कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एनर्जी 2px 2py के बराबर होती है या पाई बाई की एनर्जी बराबर होती है। तो ये पीपी वाला क्वेश्चन याद रखें, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, नोट्स में रहिएगा। तो थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।